मान सारणी निकालने का आसान तरीका ये है कि तुम पहले साइन का सारणी को याद रखो। जैसे साइन 0 का मान होता है 0, साइन 30 का मान होता है 1/2, साइन 45 का मान होता है 1/√2, साइन 60 का मान होता है √3/2 और साइन 90 का मान होता है 1। बस एक लाइन तुम याद रखो, इसी लाइन के थ्रू आप सारे सारणी का मान निकाल सकते हो। तो देखो, साइन का उल्टा होता है कॉस। साइन 0 से 1 पे गया तो कॉस 1 से 0 पे जाएगा, तो इधर से पलट दो। यहाँ 1 है 90 डिग्री का मान, तो ये 90 डिग्री का मान कॉस 0 डिग्री का मान हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 1, 1 के बाद √3/2, √3/2 के बाद हो जाएगा 1/2, 1/√2, 1/√2 के बाद हो जाएगा 1/2, उसके बाद हो जाएगा 0। 2 मान निकल गया। बस एक लाइन को हम याद रखे थे। अब तीसरा लाइन निकालने के लिए इस दोनों का मदद लेंगे। तुम्हें पता है कि टेन थीटा साइन थीटा और कॉस थीटा के भागफल से निकलता है, भाग से निकलता है। तो साइन और कॉस में अगर डिवाइड करेंगे आपस में तो वो निकलेगा 10। तो 0 में 1 से डिवाइड करो तो 0, 1/2 में √3/2 से डिवाइड करो तो यहाँ पे निकालो 1/2 भागा √3/2। ठीक है, तो 1/2 ऊपर में है, गुना करेंगे, इसको पलट देंगे 2/√3। ठीक है, 2 से 2 गया, बचा क्या 1/√3। तो यहाँ पे लिख देंगे 1/√3। उसी तरह 1/√2 में 1/√2 से भागा देंगे, बचेगा 1। फिर √3/2 में 1/2 से भागा दो, तो √3/2 भागा 1/2, तो √3/2 गुना 2/1। 2 से 2 गया, बचा क्या √3। तो यहाँ tan 60 का मान लिख देंगे √3। 1 में 0 से भागा दो, जैसे 1 ऊपर लिखो 0 नीचे लिखो। तो 1 में 0 से भागा नहीं लगता, क्योंकि जब भी 0 नीचे में आता है तो उसका मान अपरिभाषित होता है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम अपरिभाषित। ठीक है, अब देखो टेन का उल्टा होता है कॉट। कॉट को पलट दो इधर की तरफ। जैसे 0 से अपरिभाषित गया तो ये जाएगा अपरिभाषित से 0, तो अपरिभाषित, उसके बाद √3, उसके बाद हो जाएगा 1/√3, उसके बाद हो जाएगा 0। ठीक है, अब सेक के पास आ जाओ। सेक होता है कॉस का। कॉस को जब हम कॉस को फॉर्मूला है कॉस ए बराबर 1/सेक ए। तो सेक ए बराबर हो जाएगा 1/कॉस ए। तो इसका मतलब है कि सेक उल्टा होता है कॉस का, मतलब इन्वर्स होता है। तो जैसे 1 का इन्वर्स 1 ही होता है। ठीक है, √3/2 का इन्वर्स 2, √3/2 का इन्वर्स 2/√3 होगा। 1/√2 का इन्वर्स √2 होगा। 1/2 का इन्वर्स 2 होगा। 0 का इन्वर्स, जैसे 0 का इन्वर्स होता है तो 1/0 होगा। तो इसका मान क्या हो जाएगा, अपरिभाषित हो जाएगा, अपरिभाषित। ठीक है, फिर अब देखो सेक का मान हमने निकाल लिया। सेक का उल्टा कॉसेक, तो इधर से हम लेंगे अपरिभाषित, उसके बाद 2 √2, 2/√3 और उसके बाद 1। चलो, ये आपका निकल गया फाइनल।